हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तमाम मुद्दों को लेकर कृष्ण लाल पंवार से बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से हिसार के अंदर जो एक युवक जिस तरीके से सामने आया, जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद लगातार जो है राहुल गांधी की ओर से भी सवाल उठाए गए कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो दलित विरोधी पार्टी है। तो सरकार की ओर से इस पर क्या रिएक्शन आपकी ओर से दिया जाएगा? पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है, चाहे राहुल गांधी है या दूसरे नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं, केवल दलित की राजनीति करने के लिए तुल देते हैं, जबकि कांग्रेस ने सदा दलितों का अपमान किया है। जहां तक आपने हिसार में एक दलित समाज के गणेश जी की मृत्यु के बारे में कहा, वहां पर रात को बच्चे डीजे बजा रहे थे और किसी आम व्यक्ति ने पुलिस को इन्फॉर्म की कि रात को 11:30 बज चुके हैं, 10 बजे के बाद डीजे बजाना वैसे भी कानूनी तौर पर बंदी है। पुलिस वहां आई तो डर के मारे बच्चे भाग करके छत पर चढ़ गए और एक कोई बच्चा नीचे कूद गया जिससे उनकी मौत हो गई और दूसरा बच्चा भी कूदा तो उसको कम चोटें आई। उसके बजाय फिर भी लोगों ने कहा कि यह हत्या है। लगातार उस डेड बॉडी को रखा गया। हमारे कृष्ण बेदी जी मंत्री जी वहां पर गए और परिवार वालों को, समाज के लोगों को समझाया, तो फिर भी उसके बावजूद भी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन परिवार को मिलकर के पूरा विश्वास दिलाया है हम इस मामले की जांच कराएंगे और जो परिवार की जो उन्होंने मांग पत्र जो दिया था उसको भी स्वीकार किया है। चाहे इसमें पुलिस का अधिकारी दोषीगण है, कोई व्यक्ति दोषीगण है, बिल्कुल फेयर इंक्वायरी होगी, लेकिन सरकार किसी व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को न फंसाने का काम करेगी, चाहे पुलिस कर्मचारी है, अन्य कोई व्यक्ति है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने सदा दलित समाज के लोगों का अपमान किया है, क्योंकि आज माननीय नायब सैनिक की जो सरकार है, हमारे दलितों की तेजी सरकार के जिस प्रकार से हमने विधानसभा में कानून पास किया, मैं पंचायत मंत्री होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री ने मुझे कहा कि आप ये विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आए कि आज से 20 साल वर्ष पूर्व विशेष तौर से गरीब आदमी लोग हैं, दलित समाज के लोग ही हैं, जिन्होंने गलती से ग्राम पंचायत की जमीन में मकान बना लिया, हम उनको मालिकाना हक देंगे, 500 गज तक हम उनको मकान उनको रेगुलाइज करेंगे। इसके अलावा जो गरीब आदमी है, जो कांग्रेस की सरकार में प्लाट दिखाए गए थे, केवल उनको एक पर्चा दे दिया गया था तुम्हारी रजिस्ट्री है, लेकिन उन पर आज तक कब्जे खाली नहीं हुए थे। हमने सरकार आने के बाद हमने उनको पक्की रजिस्ट्री करा के रजिस्ट्री दी है दलित समाज के लोगों को और उनको उस पर बसाने का काम किया। उसके बाद सभी ग्राम पंचायतों को हमने कहा कि जो ग्राम पंचायत जिसके पास जमीन है तो गरीब आदमी को कोई प्लाट देना चाहे तो हम सरकार देने को तैयार है। मेरे पास अब से पहले कम से कम 2500 से ज्यादा पंचायतों के प्रस्ताव आ चुके हैं। हम गरीब आदमियों को हम प्लाट देने जा रहे हैं। सर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भी कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से दिल्ली में एक प्रेस वार्ता की गई। उनका साफ तौर पर कहना था कि लगातार अपराध जो है वो हरियाणा में बढ़ता जा रहा है। 2005 से पहले भी यही स्थिति थी। कांग्रेस की सरकार आने पर इस पर अंकुश लगाया गया, फिर से अपराध जो है वो हरियाणा में बढ़ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 से लेकर 2013 तक मुख्यमंत्री रहे, 10 साल के कार्यकाल में रहे। उस समय का कार्यकाल के आप लाइन ऑर्डर क्या था, रेशो क्या ग्राफ था, आज देखें। आज नायब सैनिक की सरकार के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर लाइन ऑर्डर पर पूरी तरह से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। क्राइम करने वाला क्राइम कर जाता है, लेकिन पुलिस उसको ट्रेस आउट कर करके हम कोई भाई भतीजावाद नहीं करते, उसको सख्त दंड देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज यह है, अतीत में ऐसा होता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। क्राइम करने वाले को निश्चित तौर पर उसको दंड दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फिर हरियाणा छोड़ दे। पिछले दिनों उन्होंने तमाम अधिकारियों की बैठक भी ली थी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में शांतिपूर्वक प्रदेश रहे, आम व्यक्ति अपने आप को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित समझे। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने उनको वार्निंग दी है कि बदमाशी करने वाला तो प्रदेश छोड़ जाए या अपने आप को सुधार ले, क्योंकि प्रजातंत्र में एक व्यक्ति किसी गलत लाइन पर चल जाता है और अपने आप सुधार करके आम नागरिक की तरह प्रदेश में रहे तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है।
यदि कोई दंगा मस्ती करेगा, बदमाशी करेगा, तो सरकार कोई सहन नहीं करेगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सर, आपके पास बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, पंचायत डिपार्टमेंट है, खनन डिपार्टमेंट है, लगातार आप एक्टिव हैं, फील्ड में भी हैं, लगातार काम भी कर रहे हैं, तो क्या आगे जो है वो ग्रामीण अंचल में कुछ ऐसा नया करने वाले हैं? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रकार माननीय मनोहर लाल को विशेष तौर से मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने 2014 में सरकार बनने के बाद 9.5 सालों मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने बगैर पर्ची, बगैर खर्चे के 2.25 लाख बच्चों को नौकरी दी। और जो भूपेंद्र हुड्डा का शासनकाल देखे 10 साल का, उन्होंने 86,000 नौकरियां दी थी, लेकिन पर्ची और खर्ची से दी थी। लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया। आज नायब सैनिक की सरकार भी माननीय मनोहर लाल के बनाए गए तर्ज के ऊपर आज काम कर रही है। उसको लेकर आप आज युवा एक गलत ट्रैक पर न जाकर के आज युवा ये मन बना चुके हैं, बेटे बेटियां, कि पढ़ना पड़ेगा तभी नौकरी मिलेगी। इसलिए हमने पंचायत विभाग की तरफ से 6,200 पंचायत मेरे पास है। हमने तय किया कि हर गांव के अंदर हम अटल ई लाइब्रेरी खोलें। और हमारा 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री से मैंने परसों में बात की थी कि अभी बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा फर्नीचर आ चुका है, हमने 2000 ऐसे स्थान आइडेंटिफाई कर लिए जो हमें बिल्डिंग मिल चुकी है, और हम कंप्यूटर, लैपटॉप अभी हम लेने जा रहे हैं। बहुत जल्दी टेंडर आ जाएगा। हमारी कोशिश है कि 15 अगस्त तक हम ई लाइब्रेरी खोलें, जिससे कि हमारे बच्चे एक शहर में जाते हैं, बेटे बेटे, उनको दिक्कत ना आए, वो गांव के अंदर के बैठकर तैयारी कर सके। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, महिलाएं को हमने बहुत बड़ा सम्मान दिया है। हमने 50% पंचायती राज में उनको आरक्षण दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1947 में देश आजाद होने के बाद कोई सरकार 33% महिला आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में कर नहीं पाई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो पास किया। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश में हमने तय किया है कि हम हर गांव के अंदर महिला सांस्कृतिक खेल केंद्र खोलें, क्योंकि पुरुष व्यक्ति तो किसी सामूहिक स्थान पर बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, कार्ड खेल सकते हैं, लेकिन महिलाएं चौपाल में जाना वो उचित नहीं समझती थी। हमारे एक परंपरा में है कि महिलाएं चौपाल में नहीं जाएंगी, इसलिए आज भी हेजिटेट करती है। लेकिन हमने कहा कि उनके लिए एक महिला चौपाल बनाकर एक सांस्कृतिक केंद्र खोले, कोई वो भजन कीर्तन कर सके, तीज त्योहार के ऊपर बैठ करके वहाँ अपना भजन गाए, कीर्तन करें। तो इस टाइप से हर गांव के अंदर हमारे खोलने की वो भी योजना है। सर, आज हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल असीम कुमार घोष जो हैं वो चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, शपथ भी होगा, आप खुद जाएंगे उनको एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए? इसके लिए आज हमारे हरियाणा प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल हमारे असीम घोष जी अभी आज पहुंच रहे हैं 3:30 बजे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको रिसीव करने के लिए मेरी ड्यूटी लगाई है। मेरे साथ में ACS सुधीर राजपाल जी और ADGP OP सिंह जी हमारे साथ हम जाएंगे, उनका पूरा सम्मान करके उनको राजभवन तक लेकर आएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार थे, जिन्होंने तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, और साथ ही साथ ये भी कहा कि हरियाणा सरकार जो है वो जल्द ही हरियाणा के तमाम इलाकों में जो ई लाइब्रेरी जो है वो खोलने जा रही है, जिसका टेंडर भी हो चुका है। और साथ ही साथ 15 अगस्त तक उम्मीद जताई जा रही है कि 600 से ज्यादा ई लाइब्रेरी का जो है इनॉग्रेशन जो है वो कर दिया जाएगा।